हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑर्बिट एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पीवाईक्यू का पार्ट 6 जो कि बेस्ड है बोहर एटॉमिक मॉडल एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर। क्वेश्चन नंबर 51। द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज। तो यहाँ पर हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी हमें गिवन है। हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम अवस्था में कुल ऊर्जा का मान माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होगी। तो काइनेटिक एनर्जी यहां पर हमें निकालना है। हमें पता है जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज इक्वल टू एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन में 8 एप्सिलॉन स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर होती है। एंड पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होती है माइनस एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन 4 एप्सिलॉन स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर। टोटल एनर्जी इक्वल टू होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे हम। एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन 4 एप्सिलॉन स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर। तो ये हमें मिल जाएगा एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन में 8 एप्सिलॉन स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर। ये टोटल एनर्जी यहाँ पर हमें मिल गई। तो ये इक्विवेलेंट है काइनेटिक एनर्जी। अगर यहाँ पर हम ई का मॉड ले लें तो ये हमें मिल जाएगा एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 8 एप्सिलॉन स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर। दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। तो जो ऑप्शन हो जाएगा ए सही है हमारा। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी होगी हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 52 है हमारे पास। इफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम in the nth orbit is omega and r is the radius of the orbit, then omega r is directly proportional to n, inversely proportional to n, directly proportional to of root of n, inversely proportional to root of n। हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा के इलेक्ट्रॉन का कोणीय वेग ओमेगा तथा nवीं कक्षा की त्रिज्या r हो तो ओमेगा r होगा। तो यहां पर हमें पता होना चाहिए v इक्वल टू होता है ओमेगा r। क्वेश्चन वन मान लेते हैं। v इक्वल टू होता है यहाँ पर वी नॉट जेड अपॉन एन। तो जो v है हमारा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन एन के। तो आर ओमेगा भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 अपॉन एन के। तो इसको हम बोल सकते हैं कि आर ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एन के। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। इफ द एटम एफएम 257 follows the Bohr model and the radius of fermium in the n time the Bohr radius, then n is। यदि फर्मियम का परमाणु बोर मॉडल का अनुकरण करता हो तथा फर्मियम की त्रिज्या बोर के त्रिज्या की n गुना हो तो n होगा।
तो यहाँ पर एन हमें कैलकुलेट करना है। Z इक्वल टू है यहाँ पर 100। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालें, तो पहली ऑर्बिट में होगा 2, 8, 18, 32 एंड 40। तो जो लास्ट ऑर्बिट है वो है यहाँ पर, इसको m इक्वल टू मान लिया 5। तो जो फार्मूला हो जाएगा रेडियस का rm इक्वल टू r नॉट m स्क्वायर अपॉन z। rm है n टाइम ऑफ द बोर रेडियस। यहाँ पर बोर रेडियस को हमने मान लिया r नॉट। r नॉट है r नॉट, और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100। r से r कैंसिल हो जाएगा। ये मिल जाएगा हमें यहाँ पर n इक्वल टू 25 अपॉन 100। तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 1/4। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। द रेडबर्ग कांस्टेंट इज इक्वल टू, रेडबर्ग स्थिरांक का मान होता है, तो ये हमें याद रखना है, आर इक्वल टू होता है m e की पावर 4 8 एप्सिलॉन स्क्वायर h क्यूब c। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 55। द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ lithium ion is related to the H atom as 2:1, 3:1, 9:1, 4:1। एल आई आयन की आयनीकरण ऊर्जा तथा H परमाणु के बीच का अनुपात। तो En हमें पता है कितना होता है, -13.6 Z स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। फॉर H एटम Z इक्वल टू होता है 1, और यहाँ पर एन भी हम ले ले रहे हैं 1। तो E1 हमें मिल जाएगा यहाँ पर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके। तो जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो होता है कितनी एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो यहाँ पर हमें चाहिए होगी ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको हम E1 का मॉड लिख सकते हैं। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइड्रोजन के लिए हमें चाहिए। ये कहलाएगा हमारा आयोनाइजेशन पोटेंशियल। और Li+2 आयन Z इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 3, एन यहाँ पर लेंगे 1। तो जो ELi निकल के आएगा यहाँ पर 13.6 इंटू 3 का स्क्वायर। तो इसका जब हम मॉड लेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल बनाने के लिए, तो हमें मिल जाएगा 13.6 इंटू 9। तो इनका रेशियो निकालेंगे, ELi अपॉन EH 13.6 इंटू 9 13.6। तो ये हमें मिल जाएगा 9/1, यानी 9:1। ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पर हमारा।
Question number 56. If the first member of the Vama series is 6563 angstrom, the wavelength of the first line of the Lyman series shall be. तो यहाँ पर हमें लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है। यदि बामर श्रेणी की प्रथम सदस्य की तरंग दैर्घ्य 6563 एंगस्ट्रॉम है, तब लाइमन सीरीज की प्रथम सदस्य की तरंग दैर्घ्य होगी। तो यहाँ पर हमें गिवन है लैम्डा बी इक्वल टू 6563 एंगस्ट्रॉम। जो फर्स्ट लाइन होती है बामर सीरीज की, वन अपॉन लैम्डा बी इक्वल टू होता है आर 1/2 का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/4 1/9, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 36 मिलेगा, 9 माइनस 4, यहाँ से मिल जाएगा हमें 5r अपॉन 36 1/λ बी। इसको रिवर्स कर लेंगे, लैम्डा बी इक्वल टू मिल जाएगा 36 अपॉन 5r। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज 1/λ L 1/1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1/1 1/4, इसका एलसीएम ले लेंगे 4 4 माइनस 1। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा r 3r/4 1/λ। तो रिवर्स करेंगे, लैम्डा एल इक्वल टू मिल जाएगा हमें 4/3r। इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे इसको, लैम्डा एल डिवाइड बाई लैम्डा बी इक्वल टू मिल जाएगा 4 डिवाइड बाई 3r। लैम्डा बी हमारे पास 36/5r। r से r कैंसल, तो 4/3 इंटू 5/36, 4 से कैंसिल आउट होगा, 9 मिलेगा यहाँ पर, 5 डिवाइड बाई 27, लैम्डा एल इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 27 इंटू लैम्डा बी। लैम्डा बी की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर 6563 एंगस्ट्रॉम। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा एल मिल जाएगा हमें यहाँ पर 1215 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन डी ये करेक्ट होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ द ऑक्सीजन एटम हैविंग मास 15.994910 AMU विल बी। मास ऑफ न्यूट्रॉन हमें गिवन है, मास ऑफ प्रोटॉन हमें गिवन है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें गिवन है। तो बाइंडिंग एनर्जी हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है ऑक्सीजन एटम की। तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है हमारे पास 8, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं 8। तो जो मास हो जाएगा, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स 8 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन 8 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, 8 इंटू
प्रोटॉन का मास है हमारे पास 1.007277 एएमओ प्लस 8 इंटू 1.008665 एएम। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तब हमें मिल जाएगा यहाँ पर 16.127536 एएम। ये मास ऑफ द न्यूक्लियॉन्स हो गया और मास ऑफ द एटम का हमें गिवन है। तो जो मास डिफेक्ट निकल के आएगा, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 16.127536 माइनस 15.994910। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 0.132626 एएम। इसको हमें जो है एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो हमें पता होना चाहिए 1 एएमओ इक्वल टू होता है एटॉमिक मास यूनिट 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो एनर्जी हम निकालते हैं डेल्टा एम सी स्क्वायर से, तो ये हमें मिल जाएगा 0.132626 इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको कैलकुलेट करेंगे हम तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 123.47 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें निकालना है बाइंडिंग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स। हमें मिल जाएगी, टोटल एनर्जी को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स से। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी है हमारे पास 123.47 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई 16, तो यह हमें मिल जाएगा 7.976 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है ए करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। इन बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू इट्स पोटेंशियल एनर्जी। हाइड्रोजन परमाणु की किसी बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा से अनुपात होता है। तो हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है हमारे पास, दैट इज एन ई की पावर 4 हाइड्रोजन एटम के लिए, 8 एप्सिलॉन स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस एम ई की पावर 4 4 एप्सिलॉन स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर। तो जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज 1/2 -1/2 इंटू पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो आएगा दैट इज इक्वल टू -1/2। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59। In the lowest state of hydrogen atom, the ratio between speed of electron and speed of light in vacuum
तो ग्राउंड स्टेट में जो वेलोसिटी होती है उसका फार्मूला पहले हमें पता होना चाहिए। तो वी एन इक्वल टू होता है वी नॉट जेड अपॉन एन। ओके, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। वी नॉट इक्वल टू होता है 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो ग्राउंड स्टेट के लिए, फॉर ग्राउंड स्टेट एन इक्वल टू हो जाएगा 1, और फॉर एच एटम जेड इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो वी वन इक्वल टू हो जाएगा वी नॉट इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, और सी होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो वी वन अपॉन सी, ये हमें मिल जाएगा 2.18 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाई 3 इंटू 10⁸। तो यहाँ से ये कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 10⁻2 बचेगा। 2.18 हो जाएगा 300। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली हमें मिल जाएगा ये 137, 1/137। ये हमारा आंसर हो गया, करेक्ट, सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज 13.6 volt. The minimum kinetic energy of the electron must possess in order that the first line of the Balmer series H alpha is emitted when it collides with hydrogen atom is। हाइड्रोजन परमाणु का आयनन विभव 13.6 वोल्ट है। एक इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम गतिज ऊर्जा जिसमें उसके हाइड्रोजन परमाणु से टक्कर के पश्चात बामर श्रेणी की प्रथम रेखा एच अल्फा का उत्सर्जन होता है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम गतिज ऊर्जा निकालनी है, कितनी होगी। तो यहाँ पर हमें आयोनाइजेशन पोटेंशियल गिवन है इक्वल टू 13.6 वोल्ट। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी निकालें ई आई इक्वल टू मिल जाएगा यहाँ पर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर जो है फर्स्ट बामा सीरीज है, तो उसके लिए जो एनर्जी होगी इक्वल टू आर सी एच जेड स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर और 1/3 का स्क्वायर। यहाँ पर फॉर एच एटम जेड इक्वल टू हो जाएगा 1, ई इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर आर सी एच, ये 1/4 आ जाएगा, ये 1/9। इसकी जो वैल्यू आएगी ये आएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 9 4 जा 36, 9 - 4, ये हमें मिल जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 36। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आएगी काइनेटिक एनर्जी, ये निकल के आएगी 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है हमारा डी, ये करेक्ट होगा।